जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, नए वर्ष की आपको दोबारा से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय रहे। 2025 आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेके आए। गुरु महाराज सभी के परिवार को ब्लेस करे, सबके रुके हुए काम बनाए। और संगत जी, मैं इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करती हूँ। और यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की कृपा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा साल का पहला सत्संग है जो मैं गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। सारी संगत को 2025 के लिए शुभकामनाएं। जय गुरु जी। अभी जैसे पिछले महीने से मैंने आपको बताया, पूरा दिसंबर मेरा दर्द में बीत चुका है। मेरे घुटनों में इतना दर्द, हाथ में दर्द कि मैं सहन नहीं कर पाती। चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ। गुरु जी का नाम ले लेकर सब आराम से हो जाता है। सीढ़ियाँ भी चढ़ लेती हूँ, लेकिन जब मैं बैठती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और दर्द मुझे इतना ज़्यादा था कि मैंने पूरा दिसंबर कैसे बिताया ये शायद मैं ही जानती हूँगी, और वो भी अपने गुरु जी के सहारे। तो क्या होता है कि एक रात को मेरे हाथ में, सीधे वाले हाथ में इतना पेन होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे ना रोना छूट जाता है। मैं अपने बेटे के हाथ में अपना हाथ दे देती हूँ, कहती हूँ इसको दबा के रखो, तब शायद मुझे नींद आ जाए। और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रहती हूँ, तब मुझे नींद आ जाती है। और फिर क्या होता है कि इतना पेन था ना, मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले चुकी थी कि मैंने कहा कल मैं डॉक्टर को ही दिखाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो दर्द मुझसे सहन नहीं हो पा रहा था। तो क्या होता है कि फिर मैंने, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने कहा नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। उसके बाद फिर मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी, अगर आप चाहते हो कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं तो ये दर्द जैसा है वैसे ही रहे, और नहीं चाहते तो सुबह तक हल्का भी होगा थोड़ा भी, तो मैं समझ जाऊंगी कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। तो वैसे ही हुआ। जब मैं सुबह उठी तो मेरा दर्द कम से कम 50 to 60% कम हो चुका था। तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत मैसेज सुनाए हैं कि ये दुख दर्द तेरे हैं जो अपने नहीं है, ये तुझे दिए गए हैं ब्लैक मैजिक की वजह से। ये सब मैं जानती हूँ, जो मेरी बॉडी में ये सब चेंजेस आए हैं, ये पेन हाथ में, नसों में, ये सब मुझे पता है किस लिए। वो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं कि इस शरीर से टूट जाए, लेकिन उन्हें क्या पता कि इतनी हिम्मत रखती हूँ मैं। और अब तो मेरे सपोर्ट में मेरे गुरुजी भी हैं, वो मेरे साथ है, तो मेरी हिम्मत डबल हो गई है। तो उसके बाद क्या होता है कि मेरा दर्द धीरे 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 हल्का होने लगता है। अभी तक भी ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा है कि मैं ईजिली अपना काम कर पा रही हूँ। फिर मैं वहीं जहाँ मैं आयुर्वेदिक की दवाई लेने गई थी, फिर मैं मंडे को वहाँ पर जाती हूँ, तो मैं वहीं से ही वैद से ही अपने लिए दवाई लेकर आती हूँ। तो धीरे धीरे उसका असर होगा, क्योंकि आयुर्वेद की दवाई तो थोड़ा टाइम लेगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपने मुझे सडनली वहाँ पर भेज दिया, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर क्या होता है, जो मेरे घुटनों में दर्द था, मैं दवाई लगाऊं तो तब भी चैन ना आए। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं मंदिर में ही बैठी थी, फिर मैंने तिल का तेल लिया और मैंने उससे अपने घुटने की मसाज की, और मैंने हीट बेल्ट लगाई। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे नहीं पता ये गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला था या क्या था, कि मेरा दर्द इतना कम हो गया, इतना कम हो गया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अभी भी है दोनों में, लेकिन मेरे उल्टे वाले जो लेफ्ट वाला घुटना था उसमें मेरा बहुत कम हो चुका है, बहुत 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 कम। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और अभी 8-10 महीने से मेरे एक पैर में बहुत स्वेलिंग थी। ये तो कहते थे, कभी कभी बहुत गुस्सा करते थे, कहते तेरा पैर ही काटना पड़ेगा, तो सुनते नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं जाती। अब मैं इनको कैसे समझाऊं, इनको क्या बताऊं कि ये क्या प्रॉब्लम है। अब वो मेरी स्वेलिंग पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी ने मुझे ड्रीम में दिखाया
कि जो तुझे दर्द हो रहा है इसके लिए तू घरेलू उपाय भी कर सकती है। जैसे गोंद होती है ना, गोंद, उसके लड्डू खाओ, उसकी खीर बनाओ। उससे क्या होता है कि वो जॉइंट्स पेन के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। मैंने डिलीवरी के बाद जब बच्चे हुए तो उसके बाद ये शायद नहीं खाया, तो थोड़ा शायद इसकी वजह से भी होता होगा, लेकिन ये पहले नहीं था, ये मुझे अभी हुआ है। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर परेशानी का इलाज हमें तुरंत बताने के लिए, हमारे दुख दर्द को इतने प्यार से सुनने के लिए, उसमें हमारा सहारा बनने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। 2024 गुरुजी आपके साथ ऐसे ही बीता, पता भी नहीं चला कितने कष्ट हमारे ऊपर आए होंगे, कितनी बार हमें मारने की कोशिश की गई, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आप ही हैं जो हमें बचा के रखे हो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। कैसे मैं आपका शुक्राना करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, वाणी नहीं है। हजारों करोड़ों जन्म ले लें हम, तब भी आपकी जो ब्लेसिंग आप हमें दे रहे हो ये कभी नहीं उतार पाएंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तेरे सारे कष्ट मैं सपने में ही काट दूंगा, और ये बात सही हुई। गुरुजी ने 2 दिन में ही मेरे 2 कष्ट सपने में काटे। मेरे गले में भी बहुत ज़्यादा जलन थी, मुझे नहीं पता ये हो क्यों रही थी। फिर मैं भी दिन में ऐसी सत्संग सुन रही थी, सत्संग सुनते सुनते मैं लेट जाती हूँ, मुझे झपकी आ जाती है। जैसे वो आती है तो मेरे साथ एक जिम में लड़की है, मैं उससे बात कर रही होती हूँ, और मेरा गले में ऐसी आवाज़ आ रही होती है कि मैं खुद भी नहीं सुन पा रही थी उसको, इतनी गंदी आवाज़ थी वो। उसके बाद जैसे ही मैं सोकर उठी, 10-15 मिनट ही लगे हूँ, मैं ऐसे नहीं कि मैं पूरा सो गई थी, जब क्या आई थी हल्की सी। फिर मैंने उठते ही अपनी बेटी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जब बात कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद से, ये 31 तारीख के दिन की बात है और आज 1 तारीख हो गई है, मेरे गले में वो जलन नहीं हुई। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना है गुरु जी महाराज, ये सारी दुख दर्द दूर करने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, इस परिवार को ब्लेस करने के लिए, इतनी खुशियाँ देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी। एक अच्छी राह दिखाने के लिए, उस पर चलने की हिम्मत देने के लिए, हमारा साथ निभाने के लिए। किस किस चीज़ का शुक्राना करें गुरु जी, किस किस चीज़ का। आपने तो हमें शुक्राना सिखा दिया, हमने ज़िंदगी में कभी शुक्राने किए ही नहीं थे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना मेरे गुरु जी के लिए स्वीकार करना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत आंटी जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना। सबसे पहले तो मैं सारी संगत को हैप्पी न्यू ईयर कहती हूँ, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे अंकल जी के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, 2 दिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी हैं, उन्हें बाहर मत भेज, अकेले सड़क हादसा हो सकता है। तो मेरा एग्ज़ाम था, तो हमें जाना ही था, मतलब कि ऐसा था नहीं कि मैं नहीं उनको बोलती कि मत जाओ, मुझे भी उन्हीं के साथ अपना एग्ज़ाम देने जाना था। तो हम जय गुरु जी का नाम लेकर घर से निकल गए। जब हम घर से गए तो वहाँ पे 2 रास्ते थे, एक नया था और एक पुराना रास्ता था। तो पुराना रास्ते से ज़्यादातर अब लोग जाते ही नहीं थे, जो नया बन चुका था तो सब नए से जाते थे। तो फिर मेरे अंकल जी कहने लगे रास्ते में कि जो नया रास्ता है वो शायद से बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, और हम बिल्कुल लेट हो चुके थे एग्ज़ाम के लिए। तो वो बोलने लगे कि शायद जो ये लंबा वाला रास्ता है, जो नया बना हुआ है, ये है भी बहुत लंबा है, और वहाँ पे शायद से वो टूटा हुआ है, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा और हम लेट हो जाएंगे, तो हम ना पुराने रास्ते से चलते हैं। तो हम पुराने रास्ते से चलने स्टार्ट हो गए अपनी गाड़ी को लेके। तो जैसे ही हमने अपनी पुराने रास्ते पे गाड़ी ली, उसके हम थोड़े से आगे पहुँचे तो वहाँ पे पहले से ही एक गाड़ी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। ऐसा लग रहा था कि शायद उस गाड़ी में जितने भी पैसेंजर थे वो पता नहीं बच पाए या नहीं।
पर हमने जय गुरु जी का नाम लेकर वहाँ से अपनी गाड़ी निकाली और मुझे उसी टाइम पे ये बात याद आई कि गुरु जी का मुझे मैसेज बहुत दिनों से ये आ रहा था। ऐसे हमारे गुरु जी हमें बचाते हैं हर संकट से, हर कष्ट से। तो हमें अपने गुरु जी पे पूर्ण विश्वास करके अपनी ज़िंदगी को आगे चलाना है। और मैं एग्ज़ाम के लिए टोटली लेट हो चुकी थी, पर गुरु जी की कृपा से मैं लेट होकर भी टाइम पे अपने एग्ज़ाम को कर पाई। इसलिए उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा थोड़ा लख लख शुक्राना। गुरु जी पे पूर्ण विश्वास जो करता है वो ज़िंदगी में ज़रूर सफल होता है। मैं यही एक लास्ट लाइन आपसे बोल रही हूँ और आगे भी मैं अपनी शुक्राना सत्संग शेयर करती जाऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ अपने मंत्र जाप के साथ, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के सन्मुख बैठ कर रही हूँ। पहले तो गुरु जी को हैप्पी न्यू ईयर। गुरुपा, आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो गुरुपा। आप ही की कृपा से ये नया साल सुख का चढ़ा है गुरुपा। पुराने साल के सारे कष्ट काट के आपने नया साल जो सुख का चढ़ाया, आपका लख लख करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आप कह रहे हैं कि पुत्र जो बीत गया उसे भूल जा, अब जो नया साल चढ़ा है तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां लेके आया है। अब तुम्हारी आंखों में दुख के नहीं खुशी के आंसू होंगे। जितने कष्ट तुमने सहने थे वो सह लिए, अब तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां हैं चारों तरफ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी की ही कृपा है जो हमें हर जगह पे खुशियाँ मिल रही हैं। उन्हीं की कृपा से हमारे सारे काम हो रहे हैं। हमें यहाँ तक पहुँचाने वाले भी हमारे गुरु जी ही हैं। हमारी कोई औकात नहीं कि हम कुछ कर सकें। जितने कष्ट तकलीफ़ें जो भी थी वो गुरु जी ने ही ख़त्म की हैं और आगे भी करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने गुरुपा पे। गुरु जी ने बोला था, पुत्र तू सारे घर का ध्यान रखती है पर तू अपना ध्यान क्यों नहीं रखती। तू अपना ध्यान रख, अपना चेकअप करा। मेरे बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहे थे। रोज़ ही कुछ ना कुछ बीमारी कुछ ना कुछ तकलीफ़ होती रहती थी। एक ख़त्म नहीं होती थी, दूसरी शुरू हो जाती थी। तो मुझे गुरु जी के रोज़ मैसेज आ रहे थे, पुत्र अपना चेकअप करा, तेरा विटामिन डी कम है, तेरे अंदर कमी है, कोई ना कोई कमी है, तू अपने टेस्ट करवा। पर मैं इग्नोर कर रही थी। पर मुझे नहीं पता था कि गुरुपा जो बोलते हैं वो सही ही बोलते हैं। वो मुझे एलर्जी के बहुत ज़्यादा सत्संग सुना रहे थे कि तुम्हारी एलर्जी इससे ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने जब अपने टेस्ट करवाए तो संगत जी उसमें मेरी विटामिन डी और आयरन की कमी आई और मेरे ब्लड में इन्फेक्शन आई एलर्जी की, जिसके कारण मेरी आँखों पे इतनी ज़्यादा सूजन आ गई और ऊपर से इतनी ज़्यादा लाल हो गई, सारा मुंह मेरा सूज गया।
इतना ज़्यादा मुझे समझ नहीं आई भी मुझे क्या हो, इतनी जलन होती थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने गुरु जी का जल प्रसाद लेके अपनी आँखों को धोया, दिन में 2-3 बार धोया। उससे मेरी कुछ सूजन कम हो गई, जो जलन हो रही थी, जो रेडनेस थी, वो थोड़ी कम हो गई। देखिए कैसे गुरुजी हमें सब कुछ बताते हैं और हम ही नादान हैं जो समझ नहीं पाते हैं, हम इग्नोर कर जाते हैं। गुरुजी तो हमें पहले ही संदेश दे देते हैं कि पुत्र तुम्हें ये बीमारी है, तुम इसका ये सत्संग सुनो और दवा भी लो। डॉक्टर ने अपना काम करना है और मैंने अपना काम करना है, हम फिर भी इग्नोर कर जाते हैं। माफ़ कीजिए गुरुपा, माफ़ कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। गुरुपा हमें ये यकीन है कि जब आप हैं तो हमें दवा की भी ज़रूरत नहीं, हमें कोई टेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप तो सब कुछ जानते हैं, जानी जान है आप तो मेरे गुरुपा। आप तो हमें बिना टेस्ट के ही बता देते हैं कि तुम्हें ये बीमारी है बच्चा, और आप वो ठीक भी करते हैं गुरुपा। हमें आप पे पूर्ण विश्वास है मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मुझे पहले मेरी बहुत सी बीमारी ठीक की है। मेरे अंदर पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी कि कुछ जाता ही नहीं था, बहुत ज़्यादा जलन होती थी, बहुत ज़्यादा जैसे बंद था, सारी पाइप जैसे फूड पाइप जैसे बंद होती है, पता नहीं क्या था। फिर गुरुजी ने मुझे बहुत ज़्यादा कैंसर के भी सत्संग सुनाए और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद, चंदन टीका और हल्दी भी मिक्स करके लेना शुरू किया। उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा और धीरे धीरे गुरुजी इन्फेक्शन के रूप में वो निकाल रहे हैं मेरा कष्ट, और आगे से बहुत फ़र्क है मुझे, मेरा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। मुझे अब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द और सूजन रहती थी, वो भी मुझे बहुत फ़र्क है। मेरे सारी बॉडी पे सोजिश आ जाती थी, बहुत सूजन रहती थी, और अब धीरे धीरे गुरुपा मेरे सारे कष्ट ख़त्म कर रहे हैं। मुझे अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे हर पल संभाल रहे हैं, हर पल मेरे कष्ट काट रहे हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं पुत्र तू सिमरन किया कर और शुक्राना सत्संग शेयर किया कर, तेरे सारे कष्ट कटेंगे, सारी तुम्हारी मन की कामनाएं पूर्ण होगी। वो बोलते हैं पुत्र मांगो नहीं मानो, पर हम फिर भी नादान हैं, कुछ ना कुछ मांग ही लेते हैं अपने गुरुपा से। गुरुपा हम आपके नादान बच्चे हैं गुरुपा, हमें माफ़ कीजिएगा गुरुपा, हमें माफ़ कीजिएगा। हमने आपको पूर्ण सरेंडर किया है गुरुपा, आप जाने आपका काम जाने गुरुपा। हमें न्यू लाइफ ब्लेस करने का लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारे दुख ज़्यादा से थोड़े कर कर काटने का लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखने का लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा। नया साल गुरुपा खुशियों भरा हो, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर रहे, आपका हाथ हमेशा हमारे सर पर ऐसे ही रहे गुरुपा। हमारे अंग संग सहाय हो गुरुपा, अंग संग सहाय हो, हमारी ऐसे ही रक्षा करते रहें गुरुपा। लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा। गुरुपा हमारे सत्संग को शेयर भी आपने ही करवाना है गुरुपा। जो भी हमारे सत्संग है गुरुपा आप ही की मर्जी से ही वो शेयर होने हैं गुरुपा, आपकी ही मर्जी से होने हैं शेयर गुरुपा। गुरुपा आप अपने बच्चे का भी ध्यान रखिएगा, विदेश में बैठे अपने बच्चे का भी आप ध्यान रखिएगा गुरुपा। आपका बच्चा है, आप जाने आपका काम जाने गुरुपा। आप कहते हैं कि उस पे कष्ट है, मुझे नहीं पता गुरुपा उस पे क्या कष्ट है गुरुपा। मैं तो यहाँ बैठी हूँ गुरुपा, आपने ही देखना है गुरुपा, आपने ही उसे पग पग संभालना गुरुपा। मुझे बहुत टेंशन रहती है गुरुपा, पर मुझे ये पता है कि जब मेरे गुरुपा हैं तो मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। मेरे गुरुपा हैं, उनका बेटा है, वो अपने आप ही संभालेंगे, जो भी करना है उन्होंने ही करना है गुरुपा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जो आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनका भी लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना।
गुरुपा उन्हें भी आप बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा, ताकि वो हमारे सत्संग शेयर कर सकें गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को आगे लेके जाती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए साथ संगत जी, शुक्राने का दिन है, चलिए मिलकर शुक्राना करते हैं, गुरु जी की वटियाई गाते हैं। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल गुरु जी के साथ बेहतरीन इंसान बनने वाला है। जैसा कि गुरु जी ने कहा कि सबकी इच्छाएं पूरी होंगी और गुरु जी के भरपूर आशीर्वाद हमेशा की तरह हमें मिलते रहेंगे। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका न्यू ईयर ब्लेसिंग, न्यू ईयर विश हम सबको मिल गई। आंटी जी की भी न्यू ईयर विश मिली। आंटी जी ने एक खूबसूरत वीडियो के साथ मुझे न्यू ईयर विश किया। इसी तरह सभी संगत जी को भी किया होगा। मनुश्री जी, आज दिल किया आपका नाम लेकर आपको शुक्राना करने का, क्योंकि आपने एक कदम और आगे बढ़कर इस परिवार की मजबूती को एक और शिला दी है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत अच्छा लगा। एक बार और हम और एक दूसरे के करीब आए हैं। बहुत सुंदर लगा। आपसे भी न्यू ईयर विश मिली, बहुत अच्छा लगा। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, मुझे आप अपने रंग में रंग लीजिए। आपका भक्ति का रंग होगा जो बड़ा पक्का होगा, सच्चा होगा, विश्वास से भरा होगा। इस जहान में सिर्फ धोखे मिले, कोई दोस्त भी ना मिला, कोई विश्वास पात्र भी ना मिला। बस आप ही हैं गुरु जी। आपके रंग में रंग जाने के बाद कोई मलाल ना रहेगा, कोई किसी में दोष नहीं ढूंढेंगे, कोई किसी के विकार पे बातें नहीं करेंगे, कोई निंदा चुगली नहीं करेंगे। बस अपने रंग में रंग लीजिए गुरु जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा बना लीजिए। आपका शुक्राना कि नए साल की दहलीज के अंदर हम सब सुख पूर्वक आ गए हैं आपके आशीर्वाद से। गुरु जी ने कहा 11:45 to 12:15 तक आप सबको मंत्र जाप करना है, जैसे जैसे नए साल की तरफ आप बढ़ोगे। गुरु जी, थोड़ा मंत्र जाप किया, थोड़ा शिव पुराण सुना, थोड़े सत्संग सुने, इस तरह ये वाले आधा घंटा निकाला। शुक्राना आपका, जो आपका हर सशक्त रास्ता हमें जीने की कला सिखाता है। शिवालय गई, देखा इतना सुंदर शिवालय सजा हुआ, इतनी खुशबुएं, ऐसा लगा जैसे गुरुजी हर पल साथ थे। पता नहीं वहम है या सचमुच गुरुजी साथ थे, पर वो खुशबू गुरुजी की या पता नहीं इत्र की, गुलाब के इत्र की थी। मैं बड़ी खुश होती रही अपने मन में कि गुरुजी का साथ मिला है। देवी देवताओं को इतने सुंदर आभूषणों, वस्त्रों और फूलों में सुसज्जित देख के दिल बस प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया, जैसे सारा स्वर्ग एक ही बार में धरती पर था। बहुत सुंदर। इतनी तेज ठंड में भी वो सब देख के जैसे बहुत तसल्ली हो गई, नहीं तो डर सा लग रहा था। घर से जाते हुए अरदास कर रही थी, गुरुजी आज ठंड से बचा लेना, बहुत ज़्यादा लग रही है। पर वहाँ पहुँचकर जैसे बहुत सारे आशीर्वाद मिल गए, एक सुंदर शुरुआत मिल गई। गुरुजी ने कहा ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। अपनी नेगेटिविटी को पिछले साल में छोड़ कर आओ। इस साल में खूब डांस करो, गाओ, खुश हो जाओ, झूमो और अच्छे अच्छे विचारों पे ध्यान दो, जिससे कि तुम्हें पॉजिटिविटी मिलती रहे। मस्त रहो अपने जीवन में, खुश रहो। मैं तुम सबको खुश देखना चाहता हूँ। नेगेटिविटी को बिल्कुल छोड़ दो पीछे, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। गुरुजी चाहते हैं हम जिंदगी रहते अपना हर सपना पूरा करें,
जो हमने किसी ना किसी वजह से अपने सपनों को छोड़ा था, त्याग दिया था, क्योंकि हम अपनों की भलाई चाहते थे, अपनों के सपने पूरे करना चाहते थे। आज गुरुजी चाहते हैं उनकी हर बेटी, हर संगत अपना सपना पूरा करे। इसके लिए गुरुजी का पूरा सपोर्ट हम लोगों के साथ है। गुरुजी ने बहुत आशीर्वाद दिया कि अपने सिर पर मेरे आशीर्वाद को महसूस करो, अपने साथ मुझे महसूस करो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा था मीठे का भोग लगाना मुझे। गुरुजी को मीठे का भोग लगाया, दिल से तसल्ली हुई। ऐसा लगा गुरुजी ने बहुत दिल खोल के ब्लेस किया। हर तरफ जैसे खुशी ही खुशी महसूस हो रही थी, जैसे जो काम बिल्कुल नहीं इधर से उधर टस से मस होते थे और मुश्किल में डाल देते थे, धीरे धीरे चीज़ें जैसे अब थोड़ा थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया है। सब कुछ काम थोड़ा थोड़ा सा बनने लगा है। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अभी तो सिर्फ पहली तारीख आई है, इतने बड़े बड़े आपके जो वादे थे वो उस तरफ, वो कंप्लीशन की तरफ हो गए हैं। अकम्प्लिशमेंट जैसे अब दिखाई देने लगा है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आजकल गुरुजी मुझे स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल से रिलेटेड सत्संग सुना रहे हैं। साथ संगत जी 20 साल से इसको मैं सह रही हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर पल आप एक एक चीज़ पर नज़र रखे हैं, हमारे आसपास के वातावरण में भी, हमारे ऊपर भी और हमारे शरीर के अंदर भी। हम कहाँ तक क्या क्या सह रहे हैं और हमें किस किस चीज़ से हीलिंग मिलनी चाहिए, आप हर चीज़ का ध्यान दे रहे हैं। आप इतने प्यारे हैं गुरुजी कि मैं क्या कहूँ, कितना शुक्राना करूँ। इम्पॉसिबल है कि ये शुक्राने आपकी दी हुई दातों को जैसे पूरी तरीके से मान पाएंगे। बहुत शुक्राने हैं कि आपने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ ब्लेस किया है। मेरा शुक्राना कभी पूरा नहीं पड़ सकता, कभी पूरा नहीं पड़ सकता। आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर भी इस छोटी सी ज़ुबान से कोशिश तो कर ही लूँ। एक रात को साथ संगत जी मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, शायद परसों ही, कि जलेबी खाने का मन है। मैं हैरान रह गई। सुबह सुबह गुरुजी का मैसेज था, बच्चे हर शनिवार को क्या मेरे साथ जलेबी खाएगी, जलेबी पार्टी करेंगे, और जल्दी बता, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जलेबी खाते खाते तेरी सारी परेशानियाँ सॉल्व कर दूंगा मैं। कितने प्यारे गुरुजी, इतना अपनापन, कैसे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि भगवान ने कुछ कहा, ऐसा लगा मेरे दोस्त ने कुछ कहा। इतनी दिल से कही हुई बात, इतनी सुंदर। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं हमेशा आपके साथ जलेबी खाना चाहूँगी, हमेशा आपके साथ पार्टी करना चाहूँगी। हर चीज़ आपके साथ बहुत खूबसूरत होगी गुरुजी, बहुत खूबसूरत होगी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा मैं तुम्हें ड्रीम दर्शन देता हूँ, ये कोई मामूली बात नहीं। ड्रीम दर्शन संगत को ब्लेस करने का मेरा अलग ही तरीका है। इसका मतलब है जब मैं तुम्हें ड्रीम में बड़े मंदिर के दर्शन कराऊं तो जल्द ही तुम्हें बड़े मंदिर आना है। जब मैं ड्रीम में तुम्हें गंभीर या शांत दिखाई दूं तब समझ लेना कि तुम जीवन में भटक बहुत रहे हो, तुमने कष्ट बहुत देखे हैं, तुम अपनी सेहत से परेशान हो और तुम्हारे जीवन में ठहराव लेकर मैं ही आऊँगा। तुम्हारे कष्टों को ख़त्म करने के लिए और सेहत को ठीक करने का समय आ गया होगा, जब तुम्हें ड्रीम दर्शन, तितली दर्शन और मेरे आशीर्वाद मिलते रहेंगे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे अंग संग रहेगा। ड्रीम में अगर कोई दुर्घटना दिखाई दे तो समझ लेना कि मैंने तुम्हारा कष्ट काट दिया। घबराने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। और अगर तुम मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो तो समझ जाना कि मैंने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है और बहुत सारी खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा तेरे पेट की बहुत बड़ी बीमारी को मैंने छोटे से इन्फेक्शन में बनाकर काट दिया है, डॉक्टरों को भी फेल कर दिया है। बस तेरे शुक्राने का इंतज़ार है। गुरुजी बेअंत शुक्राने मेरे मालिक, कोटान कोट शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। आपका देन कभी नहीं दे पाएंगे। गुरुजी ने कहा अपने बच्चों को हर समय आशीर्वाद दो।
पॉजिटिव भाषा में उनसे बात करो। रोज़ ऐसा बोलो कि मेरा बच्चा बहुत आज्ञाकारी है, मेरा बच्चा बहुत संस्कारी है, मेरा बच्चा जैसे परमात्मा का फरिश्ता है, मेरा बच्चा बहुत खुश है और बहुत बुद्धिमान है। ऐसा रोज़ करने से बच्चे में परिवर्तन आएगा और वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की तरफ बढ़ेगा। मैं जानती हूँ गुरुजी, ऐसे ही ऐसे ही आप हमें भी सुधारते हैं। आप हर समय हमें मोटिवेट करते हैं हमारी तारीफ़ करके। तब कई बार मैं सोच में पड़ जाती हूँ, मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूँ जैसा गुरुजी मुझे बता रहे हैं, लेकिन फिर मैं वो अच्छाई हासिल करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे अच्छा कहा है उस जगह। शुक्राना गुरुजी, हम अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करेंगे। कृपा कर हमारा साथ देना गुरुजी, हर गलती पर हमें समझा देना ताकि हम उस गलती को बिल्कुल छोड़ दें। गुरुजी ने कहा 2025 बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, खुशी से वेलकम करो। गुरुजी ने हम सबको अपनी भक्ति के रंग में रंगा है, बस जीवन खुशियों के रंग से ज़रूर भर जाएगा। गुरुजी ने समझाया, पुत्र शॉर्टकट ना अपनाया कर, कई बार काम खराब हो जाते हैं इस तरह। टाइम भले ही लग जाता है सफलता हासिल करने में, पर विश्वास रख, काम भी तो पक्के होते हैं। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, मेरे सभी प्यारे बच्चों को नए साल पर 1 जनवरी को गुलाब जल मिले पानी से नहाना है, जिससे हर दिन खुशहाली आएगी जीवन में और पूरा साल खुशियों से भरा होगा। सॉरी गुरुजी, 1 तारीख निकल गई, मैं भूल गई ये करना, गलती हो गई गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर भी मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगी। गुरुजी ने कहा 1 जनवरी को या किसी भी मंगलवार को दहलीज पर लाल रंग से स्वास्तिक बना देना या दरवाजे पर बना देना, या कोई भी बड़े बुजुर्ग से ऐसा करवा लेना जिससे तुम्हारी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। शुक्राना गुरुजी, ऐसा ही होगा, ज़रूर ऐसा ही करेंगे हम। किसी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी वज़न बढ़ जाए तो क्या करें? गुरुजी ने बहुत प्यारा सा उत्तर दिया। गुरुजी ने कहा, अगर वज़न बढ़ जाए तो एक्सरसाइज करना, और अगर मन का वज़न बढ़ जाए तो ध्यान करना, अगर धन का वज़न बढ़ जाए तो दान करना। बहुत खूबसूरत विचार, बहुत सुंदर। जी गुरुजी, ऐसा ही होगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सभी का शुक्राना। नया साल आप सभी को बहुत सारी खुशियाँ और सफलताएं दे। आप सभी सुखी रहिए। आंटी जी को भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा सोमवती अमावस्या का दिन का सत्संग है और संगत जी, उस दिन गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी को इतने बड़े कष्ट से बचाया। तो कृपया करके आप सत्संग बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि सत्संग सुनने से भी किसी और के ऊपर अगर कोई भी कष्ट अगर होगा तो महाराज उसे सुनने मात्र से ही काट देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक छोटी सी बात और बोलूँगी कि गुरुजी महाराज कहते हैं, जो भी संगत मेरा गुरुवार वाले दिन, वीरवार वाले दिन अमृत वेले और संध्या वेले शुक्राना सत्संग करती है, उन्हों कभी भी किसी दी नज़र नहीं लगती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, किसी भी संगत को ये डर है कि मुझे इसकी नज़र ना लग जाए या मैं कुछ भी उनके मन में कुछ भी वो कर रहे हैं या अपने
इन लॉज हस्बैंड किसी की भी नज़र, किसी की भी संगत जी, तो गुरुजी कहते हैं उन्हों कभी भी किसी दी नज़र नहीं लग सकती जो गुरुवार वाले दिन अमृत वेले और संध्या वेले मेरे शुक्राना करता है। जय गुरुजी। संगत जी, सोमवती अमावस्या वाले दिन तारीख 30 दिसंबर 2024 का दिन था और संगत जी अचानक से ही ऐसे मन में आया कि आज गुरुजी के आश्रम जाना चाहिए। लेकिन संगत जी 31 और 1 ये 2 दिन तो सोच रखा था पूरा कि गुरुजी महाराज के दर्शन करने दोनों दिन गुरुजी के आश्रम जाएंगे और गुरुजी का लंगर प्रसाद खा कर आएंगे। इतना अच्छा सौभाग्य वाला दिन कहाँ मिलता है। और मंगलवार और बुधवार जहाँ गुरुजी का आश्रम हमेशा बंद रहता है, उस दिन इस बार मंगलवार और बुधवार दोनों ही दिन गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स लेने के लिए संगत जी मैं बहुत ज़्यादा ये सोच रखा था, मैंने जाना है। तो संगत जी मन में ये आया कि जब दोनों दिन जाना है तो फिर सोमवार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि संगत जी जाते भी ऑटो से है तो फेयर का भी थोड़ा सोचा। फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाए। मैंने गुरुजी महाराज के सामने कहा, गुरुजी महाराज क्या आना चाहिए आपकी बेटी को? तो संगत जी गुरुजी महाराज ने सत्संग के माध्यम से बताया कि हाँ, सोमवार वाले दिन वो संगत को बुलाते हैं कि माथा टेकने आओ। और संगत जी मैं भी फिर बेटी को लेकर निकल गई। संगत जी जब मैं घर से निकल रही थी तो हमेशा मैं गुरुजी महाराज को यही कहकर जाती हूँ, गुरुजी महाराज आप अपने साथ चलिए और साथ ही आइएगा। आप हमेशा साथ है ही, घर पर भी है, लेकिन आप साथ चलिए और साथ ही लेकर आइएगा। तब संगत जी मैं जब बाहर फुटवेयर्स पहन रही थी तो संगत जी मेरी एक प्लेटफॉर्म हील थी ब्लैक कलर की, जो मैंने अभी जून 2024 में ही वो ख़रीदी थी देवर की शादी के टाइम पे। तब संगत जी उस दिन पता नहीं क्यों मैंने सॉक्स पहने थे और वो अंगूठे वाले सॉक्स नहीं थे, तो मेरा पैर थोड़ा सा हिल रहा था। लेकिन संगत जी उससे पहले भी जितनी बार गुरुजी के गए हैं तो मैं वही फुटवेयर्स पहन के जाती हूँ, तो मैं उस दिन फिर पहन के चली गई संगत जी। और उसके बाद संगत जी ऑटो से गए, बेटी मेरी ऑटो में सो गई थी। तब संगत जी जब गुरुजी के आश्रम हम पहुँचे, वहाँ उतरे, तो संगत जी इस बार उस दिन सोमवार वाले दिन बिल्कुल मंदिर के सामने ऑटो को नहीं जाने दिया, थोड़ा पहले ही ऑटो वाले ने रोक दिया और वहाँ उतार दिया। संगत जी मैंने डॉटर को गोद में लिया, वो सो रही थी और मैं गुरुजी के आश्रम की तरफ चलने लगी। तो संगत जी आश्रम से केवल मैं कहूँगी 50 मीटर का ही डिस्टेंस होगा सिर्फ। और संगत जी पता नहीं कैसे मेरा पैर का बैलेंस बिगड़ता है और मैं गिर जाती हूँ। मेरी बच्ची जो मेरी गोद में होती है वो बिल्कुल नीचे पत्थर के ऊपर गिरती है, मैं भी रोड के ऊपर गिरती हूँ। मेरी लेफ़्ट साइड की नी के साइड में संगत जी मेरा पजामी, मेरी सलवार, मैं सूट पहन कर गई थी पिंक कलर का, तो मेरी सलवार फट जाती है। और संगत जी बच्ची के गिरने से मैं बहुत डर जाती हूँ, लेकिन मेरा पैर से मैं उठ नहीं पाती, मैं बच्ची को उठा नहीं पाती। तभी वहाँ से सेवादार अंकल भाग कर आते हैं, 3 सेवादार अंकल बच्ची को गोद में लेते हैं, मुझे धीरे धीरे बोलते हैं उठो, लेकिन मैं नहीं उठ पाती। मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, ब्लड आने लग गया था, दूसरे साइड का घुटना भी छिल गया था संगत जी। फिर सेवादार अंकल ने कहा कि किसी फीमेल को अंदर से बुलाओ, और एक आंटी आई, संगत जी धीरे से मुझे खड़ा किया, व्हील चेयर आई। मेरा बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। तो मैं उनसे पूछ रही थी, अंकल बच्ची को तो नहीं लगी ना, देखिए ना वो सर के बल गिरी है पत्थर पे। लेकिन संगत जी उन्होंने देखा, बोले नहीं कुछ नहीं लगा उसको, आप बिल्कुल मत घबराओ। संगत जी जैसे ही मुझे व्हील चेयर पर बैठाया गया तो संगत जी मैं बैठ नहीं पाई, मेरा घुटना बिल्कुल नहीं मुड़ा, मेरी जान निकल गई और मैं तुरंत खड़े हो गई। तब सेवादार आंटी ने मेरा पैर बिल्कुल लेफ़्ट साइड का सीधा पकड़ा अपने हाथ में और वो मुझे मंदिर के अंदर लेकर गई। संगत जी 31 तारीख की प्रिपरेशन चल रही थी, तो महाराज के आगे वहाँ टेंट पूरा लगाया हुआ था, तो संगत को सिर्फ लंगर प्रसाद और दूसरी साइड से भेजा जा रहा था। महाराज का जो मेन दरबार है वहाँ संगत जी व्हील चेयर लेकर गए पर्दे के पीछे आंटी, और वहाँ संगत जी मेरी बेटी को बैठाया। एक और सेवादार आंटी आई, वो बेटी के पास बैठी रही और बेटी बहुत रो रही थी मम्मी को देख करके कि मम्मी के लग गई। बच्ची अभी सिर्फ सवा दो साल की है। संगत जी फिर आंटी ने डिटॉल लगाया और सब पूरा क्लीन किया, और संगत जी मैं बहुत रो रही थी और मेरे मन में सिर्फ एक ही टेंशन सबसे ज़्यादा थी कि मैं अपने हस्बैंड को बताकर नहीं आई हूँ, तो कहीं कोई मतलब घर जाके अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं गुरुजी के गई थी तो वो तो मुझे आज के बाद कभी नहीं आने देंगे, वो साफ ये बोल देंगे कि आज के बाद तुम्हें कभी भी नहीं जाना है। संगत जी उसके बाद बहुत रो रही थी, बहुत रोई। और संगत जी पता नहीं क्यों जब घर से निकली थी मावस वाले दिन ऑटो में, उस दिन बहुत अच्छी
पॉजिटिविटी बहुत अच्छा लग रहा था और रास्ते में भी रोना आ रहा था। पता नहीं क्यों उस दिन रोना आ रहा था, समझ ही नहीं आया। फिर संगत जी आंटी ने ड्रेसिंग करी प्रॉपर और मुझे 2 मेडिसिन भी दी और उन्होंने कहा कि अगर आपको बहुत सीवियर पेन हो तो ही आप ये लेना। और संगत जी जिस ऑटो से मैं गई थी तो ऑटो वाले अंकल से कहा था कि आप मेरा वेट कर लीजिए अंकल, मैं वापस आपके साथ चलूँगी। लेकिन संगत जी फिर सेवादार अंकल ने ऑटो को मुझसे कहा कि आप ऑटो वाले को कह दो कि वो चला जाए, आपको यहाँ से ही गाड़ी छोड़ने जाएगी घर तक, आप ऑटो से नहीं जाओगे। फिर संगत जी मैंने ऑटो वाले अंकल का फेयर नहीं दिया था तो मैंने अंकल को पैसे दिए कि अंकल आप दे दीजिए। अंकल ने पैसे तो ले लिए लेकिन उन्होंने खुद से ही फेयर दे दिया ऑटो वाले भैया को और मुझे पूरे पैसे रिटर्न कर दिए। संगत जी मन में थोड़ा मतलब ये आया, गुरुजी महाराज ये क्या मतलब क्यों नहीं लिया अंकल ने पैसे। गुरुजी महाराज जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद में मैं नहीं घुटना नहीं मोड़ पा रही थी। मुझे फिर से व्हील चेयर पर आंटी ने पैर सीधा पकड़ा और मुझे सीधा गाड़ी में बैठाया। गुरुजी महाराज के वहाँ से संगत जी एक अंकल और एक आंटी मुझे घर तक छोड़ने आए और जो गाड़ी थी उनकी वो वरना थी। संगत जी घर तक वो छोड़ कर गए, तब तक 4:30 या 5 बज गए थे और संगत जी हस्बैंड का आने का आधे घंटे बाद ही टाइम था। उनके आने से पहले घर पहुंच गए अच्छे से। आंटी ऊपर तक छोड़ के आई। संगत जी वहाँ मुझे उस दिन आंटी ने गाड़ी में बैठाने से पहले महाराज का लंगर प्रसाद भी खिलाया, समोसा, चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद। संगत जी पता नहीं उस लंगर प्रसाद के बाद में गाड़ी में बैठने के बाद में संगत जी मैं जब गाड़ी से अपनी सोसाइटी में उतरी हूँ तो मैं अपने दोनों पैरों से चल कर के और अपनी ऊपर अपने फ्लैट तक आई हूँ। आंटी ने हाथ पकड़ के रखा था लेकिन चल कर आई हूँ। महाराज के लंगर प्रसाद में इतनी बड़ी ताकत है, महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी उसके बाद आंटी मुझे छोड़ कर गई, फिर वो घर आकर संगत जी वो चले गए। संगत जी शाम को मुझे याद आया कि उसी दिन गुरुजी महाराज ने सुबह ही मुझे बता दिया था कि आज मैं माँ लक्ष्मी के साथ तेरे घर आऊँगा और तेरे कष्ट लेके चला जाऊँगा। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी बहुत डर रही थी कि फ्रैक्चर जैसी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन संगत जी रात को 10:30 बजे ही गुरुजी महाराज को जब पता चला कि ये पागल हो जाएगी रो रो के, इसको ये लग रहा है फ्रैक्चर तो नहीं है, क्योंकि संगत जी मेरे भाई ने मुझे कॉल पर कहा कि तुम अगर चल पा रही हो लेकिन फिर भी रिस्क मत लो, अंदर कोई भी फ्रैक्चर हो तो कहीं वो ज़्यादा प्रेशर की वजह से मेजर इंजरी ना हो जाए। और संगत जी मेरे को उस पैर में पहले भी 2 बार फ्रैक्चर हो चुका है, घुटने में ही, और वो भी सिर्फ थोड़ा सा गिरने से ही फ्रैक्चर हो चुका है संगत जी। और जो मावस वाले दिन जो चोट लगी थी संगत जी, पूरे घुटने के चारों तरफ स्वेलिंग आ गई थी बहुत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब रात को एक्सरे करवाने गए तो पता चला कि फ्रैक्चर नहीं है लेकिन कोई पुरानी बीमारी निकल कर आई, जो महाराज ने बताया कि पैर में कोई प्रॉब्लम है। गुरुजी महाराज का मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। अभी आगे डॉक्टर को नहीं दिखाया है, डॉक्टर आगे क्या कहते हैं, क्योंकि क्या पता सर्जरी करवानी रहे, सब गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ दिया है। लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो आंटी ने मंदिर से मेडिसिन दी थी 2 टैबलेट, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने घर आकर मुझे उन्होंने खुद से दूसरी मेडिसिन देना चाहिए, लेकिन मन में यही था कि नहीं, महाराज के आश्रम से आई है, मैं सिर्फ वही दवाई खाऊंगी। तो संगत जी वो 1 टैबलेट मैंने ले ली और संगत जी मैंने झूठ बोला, मैंने कहा कि मैं बच्ची को लेकर नीचे गई थी, वहाँ मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर गई। तो वहीं एक आंटी ने नीचे ही मेरी ड्रेसिंग करी पैर की। मैंने ये झूठ बोला बहुत बड़ा, मुझे माफ़ करो गुरुजी महाराज, मैं चाहकर भी नहीं बता सकती थी उनको। तब संगत जी अब यही था कि देखिए 31 और 1 को जाने का कितना मन था, लेकिन सब रखा रह गया। और संगत जी 31 को ही रात में फिर मैंने 1 और टैबलेट ली और संगत जी 1 तारीख को तो सुबह आधी से ज़्यादा स्वेलिंग उतर गई। और पता नहीं कैसे हस्बैंड ने संगत जी खुद से आगे से ऐसे कहा कि ऐसा करना, आपको गुरुजी के जाने का मन है, मैं आपको गुरुजी के ले चलूँगा। संगत जी मैं तो सोच भी नहीं सकती कि जो मैं चल नहीं पा रही थी, मैं बिल्कुल पैर मोड़ नहीं पा रही थी, मैं बिल्कुल सीधा सीधा चल रही थी। और इतनी इंजरी में हस्बैंड ये कह रहे हैं कि मैं आपको गुरेगांव ले चलूँगा। मैं गुरुजी महाराज का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी फिर 1 तारीख को दोपहर में मैं तैयार हुई धीरे धीरे, और फिर मैंने हस्बैंड से ये कहा कि ऐसा करो, क्योंकि मैं संगत जी काफ़ी चलने लग गई थी, पैर भी मेरा थोड़ा मुड़ने लग गया था, मैं आलती पालती थोड़ा देर बैठने लग गई थी।
महाराज ने इतना बड़ा मेरे ऊपर चमत्कार किया है संगत जी। फिर संगत जी मैंने हस्बैंड से कहा कि आज 1 तारीख है, वहाँ बहुत रश होगा, तो बच्ची के साथ कहीं ऐसा ना हो बहुत टाइम लग जाए, ये बहुत परेशान करेगी, आप प्लीज़ परेशान मत हो, या तो आप अकेले जाकर आ जाओ। तो घर कहते हैं कि सिर्फ एक के जाने से ही गुरुजी महाराज सबको ब्लेस कर देते हैं। पर संगत जी फिर मैं ही चली गई और देखिए कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, ये भी बहुत बड़ी बात है। और संगत जी वहाँ जा कर के बिल्कुल भीड़ नहीं मिली कल गुरुजी के 1 तारीख को। इतने अच्छे से संगत जी अरेंजमेंट था, वहाँ अंदर गए, इतनी प्यारी डेकोरेशन महाराज की, इतनी प्यारी। संगत जी वहाँ गुरुजी के मेन जो दरबार था वहाँ बैठे और काफ़ी देर बैठाया, इतने उसमें भी। फिर संगत जी वहाँ गुरुजी का समोसा और बर्फ़ी का प्रसाद भी मिला। जय गुरुजी। संगत जी फिर बाहर आके वहाँ थोड़ा सा एक जगह बैठाया था जहाँ पे शैली खत्री तालुजा सिंगर जो हैं वो आई थी, और संगत जी वो इतना प्यारा गा रही थी, इतनी बहुत 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 सुंदर है, वो नज़र नहीं लगे उनको। संगत जी उन्होंने गुरुजी महाराज का एक भजन वहाँ गाया कि गुरु चरणा विच तेरा संसार है, गुरु चरणा दे नाल मेरा प्यार है, कर कृपा तू मेहरा वालिया, तू कलयुग का बख्शनहार है, लाज रखना तू मेरी वालिया, तू कलयुग दा बख्शनहार है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। हमारे कलयुग के वही बख्शनहार है संगत जी। जो भी संगत अभी तक गुरुजी महाराज को नहीं समझ पाई है संगत जी, जल्दी से जल्दी समझ जाओ। गुरुजी महाराज हमारे 84 लाख योनियों के जो बुरे कर्म हैं, जो हमने कष्ट भोगे हैं संगत जी, वो सिर्फ इस एक जन्म में हमारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, हम पार लग जाएंगे संगत जी। संगत जी उसके बाद वहाँ पर मन में ये था कि थोड़ी देर बैठने के बाद आपको तुरंत उठा दिया जा रहा था संगत जी। मैंने महाराज को बोला, महाराज अभी तो आज बच्ची भी नहीं है, क्योंकि बच्ची के साथ बच्ची डिस्टर्ब करती है तो अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाते भगवान के भजन में, शब्द वाणी में। तो संगत जी देखिए ना, वहाँ मैं बैठी रही अकेले और मेरे साथ पूरे जितने भी लोग बैठे थे वो 2 बार आए, 2 बार उठ के चले गए, लेकिन मुझे सेवादार अंकल ने बिल्कुल नहीं कहा कि आप उठो जाओ। बस महाराज का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी आते समय मैं जब शूज़ पहन रही थी मेरे, तो चेयर एकदम से गिरने वाली थी, मुझे लगा मैं फिर गई, मेरा पैर गया। संगत जी इतने में एक से अंकल पास से गए और मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और मैं बच गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर आते समय गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद मिला, और संगत जी एक और पैकेट था, एक चॉकलेट प्रसाद, जल प्रसाद, और एक छोटा सा और पैकेट था। मुझे लगा इसमें पेस्ट्री या कुछ और होगा। और संगत जी मैं वापस ऑटो से घर आ गई, गुरुजी महाराज ने सही सलामत भेज दिया घर पर। घर आने के बाद संगत जी मैंने सबसे पहले वो छोटा वाला पैकेट खोला, मुझे लगा बच्ची के लिए शायद इसमें कुछ पेस्ट्री ऐसा होगा, और जैसे ही वो खोला महाराज का स्वरूप था संगत जी उसमें। और गुरुजी महाराज का 1 तारीख को भी सुबह यही मैसेज आया था कि मैं तेरे साथ तेरे घर आ रहा हूँ, मेरे स्वागत की तैयारी कर ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना। और गुरुजी महाराज आपने 2025 का कैलेंडर भी ब्लेस किया, लख लख शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करे गुरुजी महाराज का उतना कम है। और संगत जी घर आकर के जो लंगर प्रसाद मिला था मैंने तो नहीं लिया, क्योंकि एक ही पैकेट था, और मैंने बस यही कहा कि ये ब्लेसिंग आपके लिए गुरुजी महाराज ने भेजी है वहाँ से, हस्बैंड को यही बोला, और उन्होंने बहुत अच्छे से गुरुजी का लंगर प्रसाद लिया। महाराज आपका बहुत 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 शुक्राना महाराज, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत खुश हुई संगत जी मैं गुरुजी महाराज के इतने प्यारे स्वरूप को देख करके, ब्लैक चोले में, और उन्होंने गले में स्टॉल डाला हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगर कोई भी मुझसे भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करे। गुरुजी महाराज जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनके सारे कष्ट काट दे, उनके ऊपर कष्ट बिल्कुल भी ना आए, और ये 2025 गुरुजी महाराज सबको बहुत ब्लेसिंग्स दे, सभी के बच्चे सब बहुत अच्छे से रहे, सभी का परिवार फले फूले। लख लख शुक्राना महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस गुरुजी महाराज सबको अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।